देखो जितनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी इतने सारे लोग जो हैं मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग या 95% लोग तुम्हें कैसे मिलेंगे ऑलमोस्ट नर्वस। पहले तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है। देखो कोई ना कोई चीज़ की वजह से वो इनसिक्योर होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसकी दूसरी साइड पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इनसे भी अच्छे होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि नर्वसनेस क्या होती है। जो कि देखो मतलब अपने में ही बहुत ही स्वाम्ड होते हैं, बोले तो इंग्रॉस्ड होते हैं। जो कि मतलब सेल्फ ऑब्सेशन होता है उन्हें खुद से। उन्हें नर्वसनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। वो एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। अगर तुम जब तक नर्वस नहीं होगे, जब तक इनसिक्योर नहीं होगे, मैंने तुम्हें बताया था कि तब तक तुम्हारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, या फिर मान लो तुम कुछ भी आगे करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तब तक तुम उस चीज़ के लिए देखो कोई ना कोई एफर्ट डालना शुरू नहीं करोगे। तुम्हें नर्वस होना, तुम्हें इनसिक्योर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जिससे कि तुम्हें पता लगता है हाँ देखो कुछ ना कुछ मेरे अंदर गलत है, जिसकी वजह से मैं इतना इनसिक्योर, इतना नर्वस हो रहा हूँ, इतना डर रहा हूँ। ऑलमोस्ट देखो मेल फीमेल बच्चे भी नर्वस होते ही हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों। क्यों होता है? देखो उन्हें कुछ ना कुछ पता होता है अपने बारे में, जो कि उन्होंने कभी नोटिस करा होता है। मान लो वो छोटी सी चीज़ हो, कोई माइनर चीज़ या फिर कोई बड़ी मेजर चीज़ हो, जिसको लेके देखो उन्हें लगता है कि सामने वाले ने अगर ऐसे कोई ना कोई चीज़ मेरे में नोटिस कर ली, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ही डर जाऊँगा। मेरा वहीं पे देखो काम द काम दी एंड हो जाएगा। ऐसा हमें लगता है, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है ऐसा, क्योंकि बहुत टाइम से हम देखो किसी चीज़ के बारे में जब सोच रहे होते हैं, तो वही चीज़ ना हमारे दिमाग में अटक सी जाती है, क्योंकि देखो उससे बाहर निकलने के लिए हम कुछ करते भी नहीं है एक्स्ट्रा। हम देखो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट अपना टाइम जो होता है वो सोचने में बर्बाद करते हैं रादर देन कुछ करने में। मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरी नाक जो है काफ़ी बड़ी है। ये तुम्हें पता है, ये मुझे भी पता है, ये तुमने देख लिया। वेल तुम्हें मेरे को देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे देखो पहले काफ़ी इनसिक्योरिटी थी, मैं काफ़ी नर्वस होता था जब भी मैं देखो किसी को देखता था। तो ये तो देखो ट्रू है बिल्कुल। ये तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी होता ही होगा, चाहे तुम किसी भी चीज़ को ले लो। कोई भी चीज़ देखो, मैंने अपनी नाक का एग्जांपल लिया, तुम शायद से अपने बालों का एग्जांपल, अपनी हाइट का एग्जांपल, अपनी आँखों का एग्जांपल, किसी का भी लो। तो ऐसा क्यों होता है? देखो जब मैं काफ़ी नर्वस होता था, मैं एक्सरसाइज करता था, लेकिन एक टाइम के बाद जब मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, मुझे पता था कि देखो जो मेरी नाक है वो चेंज हो नहीं सकती अगर मैं सर्जरी नहीं करवाता हूँ तब तक। तो नेचुरली मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत देखो इस पे फोकस कर लेना चाहिए, अपने एफर्ट डाल लेना चाहिए। इसके बाद क्या करूँगा, अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा बहुत टाइम दूंगा, जिससे कि पर्सनालिटी अच्छी होगी। देखो ज़िंदगी भर मेरी नाक को तो कोई ऐसे घूरता नहीं रहेगा कि हाँ बिल्कुल ही ऐसे घूरता रहे, नहीं बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखो जो पूरी पर्सनालिटी होती है उसे जज करा जाता है, ना कि देखो एक चीज़ को तुम्हारी पूरी बॉडी में। तुम्हें देखो मान लो बहुत अच्छी आंखें हैं, लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता, तुम बिल्कुल ऐसे ऐसे देखते हो, फिर क्या? तुम्हारी अच्छी आंखों का क्या फ़ायदा जब देखो तुम एक सामने इंसान को ही नहीं देख रहे अपने अच्छे से। ये तुमने समझा? मान लो अगर तुम नर्वस हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका एक मोटा मोटा एग्जांपल ये लो, क्योंकि तुम किसी चीज़ के बारे में ट्राई नहीं करते। मान लो जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो इतने टाइम से, उसके बारे में तुम एफर्ट डालने के बजाय बस ऐसे सोचते रहते हो। तुम बाहर जाते हो, तुम परेशान होते हो, तुम घर आते हो, तुम परेशान होते हो। देखो चीज़ें नहीं बदलती जब तक तुम अपने एफर्ट्स को डालते नहीं हो। ये तुम समझो। इतनी सारी देखो चीज़ें हैं चेंज होने के लिए। मान लो अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, तुम अपने पूरे फेशियल फीचर्स को ठीक कर सकते हो, पूरी जॉ लाइन, अपने बालों तक को भी ठीक कर सकते हो, अपने बालों को भी बचा सकते हो सही तरीके से। मान लो अगर तुम इन चीज़ों को नहीं करते हो, बस अपना टाइम जो है फालतू में वेस्ट करते रहते हो, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ नर्वस होना बहुत ही कॉमन है, और इसी के सहारे देखो मेरी आगे जो लाइफ है बढ़ती जाएगी, तो मुझे कोई हार्म तो नहीं होगा। वेल हार्म तो नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होगा कभी भी बनेगा नहीं। तुम फालतू में देखो कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे जो कि तुम्हारे में है, जो कि तुम्हारे में एक फ्लॉ है, लेकिन तुम उसे ठीक नहीं कर पा रहे, ना करना चाहते हो आगे। ये तुम समझ लेना। एक अच्छे इंसान को अगर तुम देखोगे तो क्या करेगा, देखो जो उसे पता है अपने बारे में, जो कि देखो एक खामी है उसकी पर्सनालिटी में, मान लो अगर वो स्टटर करता है मेरी तरह, तो क्या करेगा, वो मिरर के सामने खड़ा होगा या कैमरे के सामने बोलेगा, वो ठीक करेगा उसे, रादर देन एक्सेप्टिंग कि हाँ मैं तो देखो हमेशा स्टटर करता हूँ तो क्या। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो हमें एक एवरेज इंसान का परसेप्शन लेके नहीं घूमना, हमें एक एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूमना। हम कोई ना कोई चेंज कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। बहुत सारे लोग देखो यही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नया नहीं करते, वो बस अपनी जो लाइफ होती है उसमें चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहते हैं।
देखो खुद सेटल होते रहते हैं और खुद ही गालियाँ देते हैं खुद को, खुद की लाइफ को। तो तुम वैसा मत बनो। अगर नर्वस हो तो देखो इसे ठीक करो। जो भी चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है उसको एक बार सोचना, पेन या पेपर लेके देखो, कहीं पर लिख लेना। अगर मान लो फेशियल फीचर्स ही हैं तो ठीक है, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम फ्री में देख सकते हो, इतनी बड़ी एडवांटेज है तुम्हारे पास, कोई पैसे नहीं देने इसके। या फिर देखो सर्जरी के लिए जाओ, दैट इज़ इट। इसके अलावा भी अगर बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, देखो तुम्हें लंबा होना है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स चाहिए, ये सारी चीज़ें देखो कहीं ना कहीं लिखो, उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। नर्वस होने से देखो कुछ नहीं होगा, बस टाइम बर्बाद होगा। ये समझ लेना स्टैंड आउट होने का यही टाइम है। इतनी बड़ी एडवांटेज को अपने हाथ से जाने मत दो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ये चलिए। इस तरीके से देखो, खुद की भी हेल्प करो, दूसरे की भी हेल्प करो, ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।